रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जिसमें जम्मू कश्मीर पीछे है। यूनियन टेरिटरीज की जब लिस्ट जारी की गई है तो नीति आयोग ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है उसमें जम्मू कश्मीर पहले और दूसरे मकाम पर कहीं भी नजर नहीं आता। मरकजी खित्तों की जो दर्जाबंदी है, पहली पोजीशन पर राजधानी दिल्ली आपको नजर आएगी, दूसरे पर चंडीगढ़, तीसरे और चौथे पर जहां पर लक्षद्वीप के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम यानी बाद में आता है, वो लास्ट दो पर आता है। बिल्कुल लास्ट दो पर। और कारकर्दगी जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारों की रही है, मौजूदा निजाम की रही है, उस पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो इनोवेशन की बात हो, इजादात की बात हो, उसमें भी 30% से ज्यादा हमारी इस वक्त परसेंटेज नहीं है। दीगर यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर देखें तो जहां पर 35 से 46 और 47% तक दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंच रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर 26% के आसपास, जो इस वक्त भी हमारी एक एवरेज जम्मू कश्मीर के अंदर इनोवेशन की परसेंटेज बनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में जम्मू कश्मीर न सिर्फ कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं बल्कि इनोवेशन दौरे जदीद में जब जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों के साथ प्रोडक्शन लिस्ट आप देखते हैं, रोज एक एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं किस तरफ मुख्तलिफ महकमे पीछे हमेशा जा रहे हैं। उसी तरीके से आज ओवरऑल जब जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस को रेट किया गया नेशनल लेवल पर तो यह पता चला कि जम्मू कश्मीर आखिरी दो मकामात में से एक मकाम पर आता है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स ने जम्मू कश्मीर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और जो रिपोर्ट कल रात देर के जारी कर दी गई है जिसमें मरकजी एहतिमाम वाली रियासतें यानी यूनियन टेरिटरी और रियासतों का हाल अहवाल दिया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर लगातार नीचे चली गई और सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वालों में दिल्ली दिखाई गई है। उसके बाद चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की फहरिस्त में सबसे नीचे वाले पायदान पर है। और बेहतर 5 टॉप स्टेट्स जिन्होंने इंडेक्स में बेहतर कारकर्दगी की है वो कौन कौन सी है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला, ये टॉप 5 स्टेट्स बताई गई हैं जो बिल्कुल बेहतरी की ओर इस इंडेक्स में दिखाई गई है। जबकि रियासतों के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार ऑन द बॉटम ऑफ द लिस्ट यानी सबसे नीचे ये 3 रियासतें हैं। जैसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की फहरिस्त में सबसे नीचे है, उसी तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार परफॉर्मेंस के हिसाब से इनोवेशन इंडेक्स के अंदर सबसे नीचे बताई गई है। अब जरा थोड़ा सा कंपैरिजन और समझने के लिए कीजिएगा कि क्या कुछ हुआ है, और ये कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कंपैरिजन यानी जो तकाबुल किया गया है, जो इसमें ये फ़र्क दिखाया गया है, ये ना आपने बनाया ना हमने बनाया, दिल्ली के उस इदारे ने बनाया जिसे नीति आयोग कह रहे हैं। और उनका ये मानना है कि कैटेगरियों में बांटा गया था। एक तो नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी अलग बनाई गई थी, हिली स्टेट्स की अलग बनाई गई थी, यूटीज की अलग बनाई गई थी, सिटी स्टेट्स की अलग बनाई गई थी और मेजर स्टेट्स की जो है वो अलग बनाई गई थी। और उन्हीं अलग अलग दर्जाबंदियों के अंदर जम्मू कश्मीर जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के तौर पर आप मान सकते हैं। इनोवेशन स्कोर जो हुए हैं वो जरा अब आप देख लीजिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी और स्टेट का एवरेज जो है वो 26.01%, जिसमें दिल्ली सबसे टॉप पर आया है क्योंकि दिल्ली ने जो टॉप किया है दैट इज 46.60। उसके बाद चंडीगढ़ के पास कितने नंबर आए हैं जी? 38.57। दमन और दीप, ये जो 2 छोटे छोटे जजीरे हैं, ये भी हमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके हैं, 26.76%। और पौंडीचेरी जो है वो डेट इज 25.23। गोवा जिसको हम स्टेट भी मानते हैं लेकिन रकबे और दीगर एतबार के हिसाब से भी आप देख सकते हैं क्या कुछ है, तो वहां पर 24.92। दादर नागर हवेली के अंदर 22.74। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे डेट इज 18.62 और लक्षद्वीप 11.7। इसलिए मैंने कहा था लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑन द बॉटम है, सबसे नीचे है यूनियन टेरिटरीज की फहरिस्त में, जहां पर इनोवेशन इंडेक्स का हाल ये है। अब आप इसको और इलाबरेट करके जब आप देखेंगे जो डाटा रिवील किया गया है, जम्मू कश्मीर ने ह्यूमन कैपिटल के अंदर कितना स्कोर लिया है? 31.04, जो सबसे लोवेस्ट है सभी यूटीज के अंदर और सभी स्टेट्स के अंदर भी। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में हम कहां पर है? 12.99। नॉलेज वर्क में हम कहां पर है जी? 16.84 यानी 16.84।
बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सबसे खराब है जी, 9.99 हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट हमारा कितना है जी, 63.31। नॉलेज आउटपुट हमारा कितना है, 8.90। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये नॉलेज आउटपुट का होना क्यों जरूरी है। और नॉलेज डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, 11.93 रिस्पेक्टिवली। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ जब आप और इसको देखेंगे और इसको परखेंगे, ये जो फ्रेमवर्क आया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का, 36 इंडेक्टर्स इसमें लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर के लिए जो सूरत हाल है वो क्या कुछ है। ह्यूमन कैपिटल जो हमारा है, एनरोलमेंट जो पीएचडी के अंदर था, दैट इज 21.39, 21.39 पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट हमारा है। एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 664.91, इतना ज्यादा है जी। कॉलेज कनेक्टिंग थ्रू NMEICT 14.90। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो नैक ए ग्रेडेड है वो 0 है जी हमारे पास। और फिर रेशियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि उस रेशियो में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, स्कोर जो है हमारा, दैट इज 31.60। तो इस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस जो है किसी भी तरीके से बेहतर नहीं बताई जा रही है। स्टेट एक्सपेंचर साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, वेंचर कैपिटल में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटल में जो डील हमारी है दैट इज 0। एक्सपेंचर और साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 0.0032। और गवर्नमेंट एक्सपेंचर में हमारे पास क्या है जी, 0.26। तो ये जब सारे इंडेक्टर्स को जब आप खोलेंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों हमारी स्टेट जो है वो पीछे जा रही है। एनजीओज इन्वॉल्वमेंट इन नॉलेज इंसेंटिव एरियाज दैट इज 1.11। प्राइवेट हमारा आरडी यूनिट जो है वो 0.01% है। स्टेट फंडेड आरडी यूनिट जो है वो 0.22%। अगर आप इसको खोलकर थोड़ी देर बैठिएगा घर में, गूगल सर्च कीजिएगा और ये जो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स आया है एक बार इसको खोलकर पढ़िएगा। और इससे कबल जो 2 और रिपोर्ट्स आई थी उनको भी खोलकर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि जो हमें ये बताया जा रहा है कि हम जी बड़ी ऊंची छलांग मार रहे हैं, जो बहुत तेजी के साथ रफ्तार हमने पकड़ी है, तो रफ्तार बिल्कुल कहीं पर आपको नजर नहीं आएगी। बड़ा शेकी मामला आपको नजर आएगा। इसलिए पॉलिसी, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आज के दिन हमने दोबारा बात करनी होगी, रिव्यू लेना होगा कि आखिर क्यों हम सभी स्टेट से भी पीछे तो है ही हम, अब यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में भी अगर हम नीचे चले जाएंगे तो सवाल हमारी पॉलिसी पर भी होगा, प्लानिंग पर भी होगा और इंप्लीमेंटेशन पर भी होगा।